उत्तराखंड क्रांति दल ने पर्वतीय इलाकों में लगातार उपेक्षित हो रहे जन मुद्दों को लेकर आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। मंगलवार को पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बागेश्वर और देहरादून के जिलाधिकारियों से मुलाकात कर जन समस्याओं का पुलिंदा सौंपा। इससे पूर्व यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक ढूलमूल रवैये पर आक्रोश जताया। नेताओं ने साफ किया कि अब सिर्फ ज्ञापन लेने देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को तय समय सीमा के भीतर धरातल पर काम करके दिखाना होगा। यूकेडी ने बेटियों की उच्च शिक्षा को पलायन से जोड़ते हुए डुगनाखुरी स्थित महिला कॉलेज की बदहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पार्टी ने मांग की कि कॉलेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन के बजट से तुरंत आर्थिक मदद जारी की जाए ताकि स्थानीय छात्राओं को पढ़ाई के लिए अपने घर ना छोड़ने पड़े। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में दिए गए विकास ज्ञापनों पर अब तक हुई प्रगति पर भी जवाब मांगा। वहीं फुलवाड़ी सड़क निर्माण की आस में आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के समर्थन में उतरते हुए यूकेडी ने शासन प्रशासन को घेरा। दल ने मांग की कि धरना स्थल पर ग्रामीणों के लिए पीने के पानी और बिजली का तुरंत इंतजाम किया जाए। क्षेत्र में मंडरा रहे हिंसक वन्यजीवों के डर को देखते हुए वन विभाग को आंदोलनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हक मांग रहे ग्रामीणों के प्रति संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय कोषाध्यक्ष सीए वरुण चंदोला, जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, जिला महामंत्री मनोज चौहान, संसदीय बोर्ड के सदस्य भुवन कांटपाल और वरिष्ठ संरक्षक गिरावाल भट्ट समेत पार्टी के कई दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। जो जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में आए हुए हम, जिस प्रकार से पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड में लगातार आपदाएं आती रहती हैं, आज उसी विषय को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि हमारा जो कपकोट क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और आपदा प्रभावित रहता है। आज से नहीं, विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा। लेकिन जो सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने कपकोट क्षेत्र का ऐसा विकास कर दिया, या जैसे विधायक कहते हैं कि हमने कपकोट क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर दिया है, वो धरातल में कहीं पे दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार की सड़कों की हालत आज हो चुकी है वो आप देख रहे, एक बरसात भी सड़कें नहीं सह पा रही हैं, या जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे दीवार के हों, अन्य कार्य हों, वो पूरे धराशायी हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आज हमारे कपकोट क्षेत्र, जहाँ दूरसंचार की कोई सुविधाएं नहीं है, मोबाइल की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इस विषय में हम जिलाधिकारी महोदय से 2 बार पहले भी मिल चुके हैं कि आपदा का मौसम आने वाला है और हालात बद से बदतर हो जाते हैं कपकोट क्षेत्र के। तो हर गांव में जो ग्राम सभा है वहाँ एक सैटेलाइट फ़ोन दे दिया जाए। कल मैं आप ही मीडिया कर्मियों के माध्यम से, जो कि सोशल मीडिया में देख रहा था, मैं करीब 9-10 किलोमीटर दूर से एक महिला को डोली बनाकर उसको लेके आ रहे थे, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र है और वहाँ फ़ोन की कोई सुविधा नहीं है। कहीं आपदा आती है या किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो जिला मुख्यालय तक या हॉस्पिटल तक वो सूचना नहीं पहुँचती। इसलिए एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, वैसे तो जिला अधिकारी महोदय के पास जा रहे हैं हम, कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक सैटेलाइट फ़ोन अवश्य मुहैया करवाएं, जिससे कि ग्रामीणों की समस्या या आपदा से संबंधित खबरें, सूचनाएं जो आप तक पहुंच पाएं। मुख्यतः 3 बिंदुओं पे डीएम साहब से वार्ता करने आए हैं, जिसमें कि एक जो नाकुरी में जो महाविद्यालय में डीएमएफ फंड के माध्यम से जितनी हमारे वहाँ छात्राएं पढ़ रही हैं उनके लिए एक बस की सुविधा मुहैया कराई जाए, और दूसरा वहाँ पे एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाई जाए। इससे छात्राओं का भी हौसला बढ़ेगा और डीएमएफ के माध्यम से अलग अलग ज़िलों में इस तरीके की कुछ प्रयास हो रखे हैं। इसके समर्थन में हमारे पास जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं महाविद्यालय के, उनका लेटर भी है। उसके अलावा कुछ साक्ष्य बाकी जनपदों के हमने प्रूफ के तौर पर रखा रखे हैं कि जब बाकी जनपदों में हो सकता है तो हमारे दुगनाकुरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनन हुआ है, तो राजस्व का कुछ हिस्सा डीएमएफ के माध्यम से उन बच्चों को, उन परिवारों को क्यों ना लाभान्वित करे। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा, हमने पिछली बार भी डीएम कार्यालय में बात करी थी कि हमारा जो कपकोट विधानसभा क्षेत्र है वो आपदा के दृष्टिकोण से एक बहुत संवेदनशील जगह है। तो वहाँ पे अभी कुछ ऐसे जगहें भी हैं कि अगर वहाँ आपदा आती तो वो पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा को एक सैटेलाइट फ़ोन दे के हम हमारे जो जिला मुख्यालय
मुख्यालय है उससे उनकी कनेक्टिविटी बनाएं। और ये कोई बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है, अगर डीएमएफ के माध्यम से करना चाहें, डीएम साहिबा किसी भी माध्यम से करके, इससे क्या होगा कि एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपदा के दृष्टिकोण से लोगों को मन में एक भाव होगा कि हाँ, हमारी मदद मुहैया कराने के लिए हम जिला प्रशासन तक पहुँच सकते हैं। तीसरा, हम जो कल फुलवाड़ी में आंदोलन में गए थे तो वहाँ हमने देखा कि जिस जगह पे आंदोलनकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी है। तो हमने कल एसडीएम साहब से भी कहा है, मैडम आज डीएम मैडम से भी कहेंगे कि उनको निरंतर वहाँ पे अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा गश्त लगाई जाए और उनको बिजली पानी जैसी वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं है वो अगर मुहैया कराई जाएँ तो जो एक लोकतांत्रिक शक्ति है वो मजबूत होगी और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा उससे। तो इन 3 मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं। उसके अलावा जो मेन पिंडर घाटी की जो सड़क है उसको लेके भी डीएम साहब को बताना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिए हैं। जब मेन सड़क ही जिसको आप ट्रैक ऑफ द ईयर तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो लाइफ लाइन है पिंडर घाटी की, उसकी हालत इतनी जर्जर होगी तो नई सड़कों के लिए हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं।